अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर परिणीता का अनुष्का से बात कर रही थी तो कहती है कि और क्यों होता आपके अलावा मैं तो किसी और को किस को करती। सो गाइज, शी इज़ माई वाइफ और मैं इज़ वाइफ, मतलब ये मेरी बीबी और मैं इनकी बीबी। तो कनिष्का मेरा की मिसिस तुम हो? हाँ मैं हूँ। और मैं ऐसे किसी एरे गिरे नत्थु खेरों को किस कर लेती, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? उन्होंने हमारा वीडियो बना के कल कॉलेज में देने वाली है। अच्छा, इस मोबाइल से आपने चोरी की है? नहीं, चोरी कहाँ किया। ये तो बुरी बात है ना, किसी की मोबाइल इसी तरह नहीं ले सकते ना। ओ, ये आप बोल रहे हैं मिस अनीता, जो आपकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। मेरी बीवी को ज़बरदस्ती किसी को किस करवा के उसका वीडियो लीक करने के बारे में सोचने की चीज़ें। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरी बीबी एक मदद कर रही तो मदद करने दीजिए। तो मिसेस कनिष्का मेरा, आप इस मोबाइल के और उनके 2 चम्मच ओ चमचे, उनका नंबर मुझे मिल जाए तो मैं उनके भी मोबाइल को हैक कर लूँगी। और हाँ, कल के दिन तुम्हारे पूरे कॉलेज में जितने भी लोग हैं उन सब का मोबाइल एग्जैक्ट मेरे पास होगा। कोई भी उस मोबाइल से कुछ भी गलत काम करने की कोशिश करेगा तुम्हारे लिए, वो बाकी खुद के लिए कुछ भी करें, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे नाम को इस्तेमाल करके तुम्हारा कोई वीडियो लीक किया तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, आई प्रॉमिस। और ये लीजिए मोबाइल, आप उसे दे दीजिएगा कि वो भूल के चली गई, लेकिन ये मोबाइल आपके पास कैसे? वो वीडियो बना तो रही थी, उसे ये जानना था कि तुम उसे किस करोगी या नहीं। कहीं तुम उससे झूठ बोल रही हो कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम उसके सामने दिखाना चाहती हो कि तुम शादीशुदा नहीं हो, इसलिए शायद वो वीडियो बना रही थी। और जब तुमने किस किया तो उसका ये उम्मीद सब कुछ टूट चुका था कि वो यकीनन मान चुकी है कि तुम शादीशुदा नहीं हो। तो मोबाइल को पटक के वहाँ से चली गई थी, तो मैंने ये मोबाइल उठा लिया। दस सेट ओके। तो ये लीजिए मोबाइल, इस मोबाइल से मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। और हाँ, उस 2 चमचों के नंबर को कनिष्का परिणीता के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मुझे दे देगी, तो मैं सबके मोबाइल हैक कर सकती हूँ। आप कर सकते हो, बिल्कुल। हमारे पास पैसे हैं, पैसे से आप सब कुछ कर सकते हो। किसी को मोबाइल, किसी की लाइफ, किसी की चीज़ों को सब कुछ हैक कर सकते हो मेरी स्वीट हार्ट। और सबके इज्जट्स भी अपने पास रख सकते हो। ओके, अब मैं चलूँ, मीटिंग होने वाली है। लेकिन आपकी मीटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई? नहीं। और तो अच्छा, तुमने मीटिंग वर्कर के सामने मुझे किसने किया? मीटिंग जिसके साथ मैं बिजनेस मीटिंग करने आई थी उनके सामने किसने किया? तो मैं उन्हें क्या बताती मैं शादीशुदा होकर किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रही हूँ? बुरी बात का परिणीता, आइंदा ऐसा मत करना। ये कहकर वो वहाँ से जाकर डिनर करती है और मीटिंग करना स्टार्ट करती है। वहाँ से परिणीता घर चली जाती। घर जाती तो देखती वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा था। सब लोग सीरियस बैठे थे, तो कनुष्का उनकी तरफ देख के क्या हुआ, इन प्रॉब्लम? नहीं तो कुछ नहीं, तुम जाओ के बेटा सो जाओ, आराम करो। अगर सो भी जाओ तो कोई बात नहीं। कनुष्का ने कहा वो लेट आएगी, लेकिन मुझसे तो ऐसा कुछ कहा नहीं। बट कोई बात नहीं, तुम जाओ ना बच्चा। तब दादाजी की तरफ देख के कहते क्या हुआ? नहीं, तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले बात तो करो, कनिष्का से बात करो। सीरियसली आप लोग को लगता है बात करो? वो तो अच्छा है, वहाँ का न्यूज़ चैनल जिस चैनल के न्यूज़ एंकर ने ये वीडियो बनाई थी वो तो दूर से बना रहा था। चलो, लेकिन कनिष्का का फेस नज़र आ रहा था। वहाँ पर कनिष्का बिजनेस मीटिंग में गई, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। न्यूज़ वाले तो हर जगह पहुँच जाते ना, कई मीडिया, कई एक्टर हो, कई बिजनेस वूमन हो। वन बिजनेस वूमन, वर्ल्ड द बिजनेस वूमन वन, यानी कि बिजनेस की दुनिया की नंबर 1 लड़की इस होटल, इस डिनर, इस लोकेशन में पाई जा रही। क्यों भाई, यहाँ क्या करने आई? वो हर चीज़ के ऊपर फोकस करते। तो मेरी बेटी ये हरकतें करने लगी है सीरियसली, और भी सबके सामने। उसे शर्म नहीं आ रही थी? उस लड़की का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, वरना मैंने उससे कहा वो इस वीडियो को डिलीट कर दे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद हुआ था। तो मेरी दोस्त थी तो उन्होंने डिलीट कर दिया। तो और ये वीडियो मेरे ऊपर भेज जाता, कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ, अपनी बीवी को धोखा ना दे। सीरियसली मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई थी मैं बता नहीं सकती। कनिष्का वहाँ पर आ रही थी तो वो बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, और स्माइल करते करते अंदर आ रही थी। समंता भी उसके साथ थी, समंता के भी चेहरे पर स्माइल थी, और शिल्पा के भी चेहरे पर। और जब वो लोग जैसे एंटर करते सबको कर देखे थे, अरे आप लोग अभी तक जाग रहे, रात के 12 बजे। अभी कनिष्का ये बात बोलने वाली थी, खींच के उसे थप्पड़ पड़ता है। तो कनिष्का हैरान थी। तो कनिष्का कहती मोम ये क्या है, क्या है ये? मैं बताती हूँ, रुको। डंडा दो मुझे, डंडा दो। बचपन में मैंने इसे नहीं मारा था ना, सही गलत के बारे में पता ही नहीं था। तो
आज वो कसर पूरी करती हूँ। मॉम मॉम किया क्या है मैंने, बात बता तो दीजिए पहले मुझे, मैंने किया क्या, क्यों क्यों मार रही है आप लोग मुझे। मॉम मुझे लग रही है यार ये डंडा क्यों। वो परिणीता जो वॉशरूम से निकलकर ये चीखने की आवाज़ सुनकर वो बाहर भागती है और बाहर का जो नज़ारा देखती है कि उसकी सांस के हाथ में डंडा और मार का रही कनुष्का। ये नज़ारा देखकर पल के लिए वो शौक हो जाती। वो कहती मम्मा मम्मा ये क्या कर रही हैं आप इसे मार क्यों रही, तुम चुप रहो, तुम एक साइड में खड़ी रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता ना इस मामले में, चुप भी रहो। और तुम आजकल ये हरकत करती हो, अपनी बीवी को धोखा देती हो। सीरियसली कनुष्का, मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया। हाँ मैंने शायद सिखाया ही नहीं ना तुम्हें, तभी तो तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो बाहर जाके, बाहर की दुनिया के सामने। तुम्हें पता तुम कौन हो, तुम कनुष्का मेहरा, बिजनेसमैन कनुष्का मेहरा, बिजनेस वूमन कनुष्का मेहरा। उसके ऊपर चारों तरफ से कैमरे लगे रहते हैं, कोई एक छोटी सी चीज़ जो कैमरा फोकस करके उसे चाप ले और उसे मीडिया में नज़ारा की तरफ पर पेश करे TRP बनाने के लिए, और तुम उसे मौका दे दिया, और इतना अच्छा मौका, वाह। और इतने खुशी खुशी से ये क्या करो कि और डंडा मत। मम्मा मम्मा पहले पूरी बात तो बताइए, आप इस तरह मुझे मार क्यों रही हैं। सारे बचपन का कसर आज ही निकालेंगी क्या। जब बचपन में मस्ती शैतानी शरारत करती थी तब तो मेरा था, तब तो आपके दिल में कुछ और था। आज आप आउच आउच चुप। तभी तो कह रही था मैंने तुम्हें पहले डंडे नहीं मारे, पहले तुम्हें थप्पड़ नहीं मारे ना। आज वो कसर पूरी करती हूँ, आज तुम्हें बताती हूँ, रुको किसी को धोखा देने के अंजाम क्या होता है। पहले अगर तुम्हें इतना मान लेती ना, इतना तुम्हें समझा देती, अगर तुम्हें मैं डील दे चुकी हूँ। हाँ मेरे कुछ रीज़न थे कि उस वक्त मुझे तुम पसंद नहीं थी, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे करीब नहीं आई थी, तो कहाँ से तुम्हें डांटती, कहाँ से तुम्हें मारती। लेकिन नहीं, आज जो तुमने हरकत की ना उसके लिए तो पुराने सारे कसर मैं पूरी करूँगी। कितना जिद करती थी बचपन में, कभी ये चीज़ तोड़ो कभी वो चीज़ तोड़ो, अपनी मॉम की तरफ अपने आप को अपनी मॉम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तुमने कौन कौन सी हरकतें नहीं की थी। कितनी दफ़ा तुमने तो पूजा के बाल काटे थे, वो पूजा घूर के अपनी बहन को देती है, मॉम सीरियसली दी ने मेरे बाल काटे थे। हाँ एक दफ़ा तो हद हो गई थी, तुम दोनों भाइयों को लेकर स्विमिंग पूल में गिराने के लिए चली गई थी, तब भी मैंने इसे नहीं मारा था। तब कनुष्का कहती हाँ हाँ तो क्या करती, हाँ मेरे आउच मॉम 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 लग रहा है यार, और मैंने किसे धोखा दिया है बताए तो सही पहले। ऐसे मारे जा रही हो। अच्छा ऐसे ही मारी जा रही हूँ, बताती हूँ, पहले पूरी कसर निकालो फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हें मार क्यों रही हूँ। पहले आप मुझे बताइए आप मुझे मार क्यों रही हैं, फिर चाहे आप कुछ भी कहें मैं खामोशी से सह लूँगी, लेकिन इस तरह तो नहीं मारे। हाँ मॉम दी को मौका तो दीजिए, अब पुरानी कसरों को अब तो मत निकालिए, बचपन की बातें हो गई, बचपन की चीज़ें बचपन में अच्छी लगती है ना, अब जवानी में उसको तो रिटर्न वापस नहीं कर सकती ना। अगर कोई आज की ताज़ा खबर है तो बताइए, ताज़ा खबर की बच्ची यहाँ हो तुम। ओ अंजलि का भी कान मरोड़ के अपने सामने खड़ा करते, दे दनादन 2 डंडे अंजलि को भी पड़ जाते। अब भैया ये क्या किया मॉम, आप मुझे क्यों मार रही, दी को मारी, ठीक है बट बॉय तुम्हें तो बहुत हंसी आ रही थी ना, तुम्हारे चेहरे के तो 32 दांत निकल रहे थे उस वक्त जब ये तुम्हारी बहन ये हरकत कर रही थी। दी आपने क्या किया है जिसकी वजह से हम सब मार खा रहे, हम सब नहीं सिर्फ तुम दोनों मार खा रहे हो। समंता सही करती, आंटी आपको नहीं लगता आपको मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं माने, गर्लफ्रेंड की बच्ची तुम यहाँ आओ। ये कहकर कनिष्का के साथ साथ अंजलि के साथ साथ समेता को भी 2 डंडे लग जाते। तब वहाँ से शिल्पा कहती क्या बात है, सबको अभी शिल्पा की मुंह से निकला था सबको 2 डंडे तरीके से कनिष्का शिल्पा को भी लग जाते। आउच आउच आंटी ये क्या था, अब मैंने क्या किया है। चलिए इन दोनों का पता चल जाता है कि इसने किसी ने चीट किया है, लेकिन मेरे और समंता ने क्या किया, तुम दोनों वहाँ देखकर तमाशा। क्या तुम्हारे लिए तो परिणीता भाभी कहकर तुम्हारे मुंह नहीं तकता है ना अंजलि, आज तुम उसी भाभी से धोखा कर रही है तुम्हारी बहन, और तुम इस चीज़ का मज़ा आ रहा है। बट पहले बताइए तो सही, आपने तो लगातार हम चारों को एक साथ मार दिया है। अगर मारना है तो भाभी को भी मारिए ना, क्यों उसे क्यों मारो मुझे नहीं पता, बट मारिए ना। अगर हम सब मार करे तो 2 उन्हें भी मर लेनी चाहिए। क्या वो मिठाई बट रही हो। हाँ ये कहकर अंजलि को एक और पड़ती है, अरे माँ क्या कर रही हो, कल हम ऑफिस जाने के लायक नहीं रहेंगे मॉम, इस तरह तो मत मारिए। कनुष्का तो पीछे चली गई थी इन तीनों के, क्योंकि जो मार कनुष्का को पड़ी थी वो तो हद की थी। तब परिणीता आके उससे कहती आप ठीक तो हैं।
मुझे क्या पता मैं ठीक हूँ या ठीक नहीं हूँ, ठीक हूँ कैसे? कोई तुम भी डंडे से मार कर तो पता चलेगा। ओ माँ, कौन इस तरह मारता है? माँ मारती है। लेकिन आज पुराने जख्मों को, मेरा मतलब पुराने बातों को लेकर क्यों मार रही है आपको? सीरियसली परिणीता, ओई माँ, सीरियसली तुम्हें लगता है मोम माँ में पुरानी बातों पर मार रही है? अगर चलो मुझे पुरानी बातों पर मारती, वो बचपन की बातें थी। क्या आपने वाकई अंजलि के बाल काटे थे? मैंने कहा ना बचपन की बातें थी। हाँ, तब मोम मुझे तरफ नहीं देखती थी तो मैं ऐसी शरारत हरकतें करती थी कि मेरी मोम मुझे देखे, लेकिन नहीं, मम्मी भी मेरी तरह ज़िद्दी थी ना, हम है उनका खून, तो उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी मारा नहीं। लेकिन आज जो कसर निकाल दी यार, पूरी जगह पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। कहाँ कहाँ डंडा मार रही है मोम। और ये डंडा प्लीज़ उनके हाथ से ले लो, कितना मोटा डंडा है यार। बचपन में कम से कम थप्पड़ पड़ती या जूते पड़ते, लेकिन इस तरह डंडे तो नहीं पड़ते। अब इस एज में आकर हम डंडे खा रहे, सीरियसली? तो कहाँ क्या बकवास कर रही है तू इसके साथ? हाँ, क्या बकवास कर रही हो परिणीता? क्या कह रही है तुम्हें? कुछ नहीं मम्मा, आप रिलैक्स रहिए। मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं रह सकती। इनकी हरकत देखकर मेरा खून खोल रहा है, खून। ऐसे करते कोई कोई अपनी बीवी को धोखा देता है? परिणीता घूर के कनिष्का को देखती, भाई भी बच्चा, मैं क्यों धोखा दूंगी तुम्हें यार? सीरियसली मॉम, मैं क्यों परिणीता को धोखा दूंगी? शी इज़ माई लाइफ, शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई एवरीथिंग, शी इज़ माई लाइफ, शी इज़ माई। मॉम, ये बुरी बात, आप भी दी की इस तरह नकल नहीं उतार सकती। अच्छा, दी की बच्ची, दी की चमची, यहाँ अभी 2 और पढ़ेंगे तुम्हें। अरे मम्मा प्लीज़ कारण बताइए, फिर शौक से हमें मारिएगा, हमें पता चलेगा कि हम काम का मार क्यों खा रहे हैं। हमें पता तो चले हम इस डंडे के हकदार भी हैं या नहीं। वैसे ही आप मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। ऐसा लगता है ना पुराने ज़माने में, अब धोबी की, पुराने जन्म में अब धोबी वाला काम करते थे ना, धोबी घाट में कपड़े तोड़, कपड़ों को मार मार के साफ करते थे। वैसी तरह अब डंडे से मार मार के हमारे साथ इंसाफी कर रही हैं साफ करने के लिए। क्या कह सकते हैं? अंजलि, ये क्या बात कर रही हो यार? तुम लोगों ने, तुम्हारी और तुम्हारी बहन ने मार खाया तो समझ में आता है, हम दोनों ने क्यों मार खाया? मैंने और शिल्पा मैम ने क्यों मार खाया? मुझे क्या पता, ये सारे कांड में हम सब एक साथ मिले होंगे शायद, इसलिए मार खाया हम लोगों ने। लेकिन वजह तो बताए। इस तरह मार मार के तो हमें वाकई लगती है तुम्हारी वो पिछले जन्म में धोबी, और धोबी का काम करती थी। क्या कहा तुम लोगों ने? हाँ, कुछ नहीं माँ आंटी, कुछ नहीं। हाँ बस बता दे हमें मार क्यों रही है, मार क्यों रही हो? आज तुम लोग कहाँ गए थे? हम तो बिजनेस मीटिंग। अच्छा, ये क्या करो समंता के सामने थी। हाँ आंटी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मैं एवं ही कुछ भी नहीं करती। आपको पता है ना, आपकी बेटियों को मैं संभाल रही हूँ, आपकी 2 सरपीरी बेटियों को मैं संभाल रही हूँ, तो सोचिए मैं कैसी हूँ। अच्छा, मेरी 2 बेटी सरपीरी हैं? नहीं, आपकी बेटियाँ समझदार है, मैं सरपीरी हूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं सरपीरी हूँ। आपकी सरपीरी, मेरा मतलब आपकी अच्छी बेटी है, मैं संभाल रही है, मुझे संभाल रही है, मुझ जैसे सरपीरी को। ठीक है जी, ये चलेगा? हाँ बट बताइए तो सही, मार क्यों रहे हो? कहाँ है कनिष्का? मैं यहाँ हूँ, बट बता दे प्लीज़। फिर मार ही खाएंगे हम शौक से मार खाएंगे अगर बताएंगे आप हमने क्या गलती की है। फिर आप चाहे हमें जितना मारे, हमारी गलती होगी तो हम मान खा लेंगे, लेकिन अगर हमारी गलती नहीं होगी तो हम मार नहीं खाएंगे। मम्मा प्लीज़ बताइए तो सही, हमने क्या क्या है? अच्छा, तो तुम लोगों को जानना है तुम लोगों ने क्या कांड किया है? बिल्कुल, इतना डंडा खाने के बाद हमें हक है कि हम जान सके। डंडे के साथ मैंने तो थप्पड़ भी खा लिया मॉम। इस तरह तो मैंने बचपन में भी आपसे मार नहीं खाई जितनी मैंने बचपन में कांड किए थे। अब वो सारे कांड का बदला आप इस तरह इस एज में लेंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा आपको, ना आपको अच्छा लगेगा ना मैं अच्छा लगेगा। हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ, बचपन में अगर मैं तुम्हें मार देती, सज़ा देती, तो तुम्हें पता चलता ना तुम गलत हरकतें करने लगी हो आजकल। हाँ अच्छा, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। आई एम सॉरी अंजलि यार, मैंने वाकई बचपन में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। सुजल भाई को और मेरे जो स्विमिंग पूल में डुबाने लेके गई थी, यही सोच लो, तुम लोगों को मारने का इरादा था मेरा बचपन में। आपको याद है भी? हाँ, उस वक्त मैं समझदार थी, मुझे हर चीज़ समझ में आ रही थी, क्योंकि मोम की नफ़रत की वजह से अक्सर बच्चों को प्यार नहीं मिलता अपने घरों में।
अपने घर में, तो उनकी नफ़रत, उनकी चेहरे की एक्सप्रेशन, चेहरे की एक्सप्रेशन और प्लस उनके हरकतों से, जैसे कि वो जिस तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं, उससे आपको पता चलता है आपसे नफ़रत करते किसकी वजह से, इनकी वजह से। तो आपके दिल में और ज़्यादा नफ़रत उन लोगों के लिए पल जाती है। इसलिए मैंने बहुत बचपन में कई दफ़ा ऐसी हरकतें की जिससे तुम दोनों को नुकसान पहुँचे। और हाँ, 3 दफ़ा तो मैंने तुम्हारे बाल काटे थे। जब तुम्हारे बाल उगते थे फिर मैं काट देती, तब उगते थे तो फिर मैं काट देती थी। तकरीबन तुम्हारी एक दफ़ा तुम 4 साल की थी तब मैंने तुम्हारे बाल काटे, एक दफ़ा 5 साल की थी, आखिरी में 6 साल की थी तब मैंने तुम्हारे बाल काटे थे। उस टाइम तुम समझदार हो गई थी, पर इतनी भी नहीं कि तुम मेरी हरकतें, मेरा मतलब तुम मेरी बात को याद कर सको कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बाल काटे थे। नहीं, उस टाइम में रोई बहुत थी ना। हाँ, रोने के अलावा तुम्हारा काम धंधा क्या था? मम्मा मुझे कनिष्का दी ने मारा, मम्मा मैंने ये किया, मम्मा मैंने वो किया। इतना सुना सुना कि तुमने तो मेरे कान पक दिए। उससे ज़्यादा और ज़्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आया था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मॉम इस तरह मार रही है। लगता है पुराने ज़माने को याद करके भी मम्मा मार रही है। मम्मा प्लीज़ बताइए हमने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से हमें मार खा रहे हैं? आई प्रॉमिस, अब मारिए, बेशक मारिए, लेकिन गलती कहते हैं ना, गलती बताकर अगर मारा जाए तो बहुत अच्छा होता है। सामने वाले को फील हो, सामने वाले को पता तो चले कि उसने क्या गलती की है और क्यों डंडे खा रहा है। ये तो हक है ना हमारा। प्लीज़ हाँ मॉम, कम से कम इनके साथ हम मार खा रहे तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम क्यों मार खा रहे हैं। अच्छा, तुम सबको जानना है, ठीक है। तुम लोग आज होटल में क्या करने गए थे? अभी तो कहाँ आंटी ठीक है, हम वहाँ पर मीटिंग करने गए थे। अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ था ज़रा बताना। मीटिंग हुई थी, डिनर हुआ था, फिर हम घर पर आ गए। हाँ, वहाँ पर तुम्हें एक मिनट, मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे जो सोच रही हूँ उस वजह से हमें मार पड़ रही है। अच्छा, तो तुम क्या सोच रही हो समंता, ज़रा बताना तुम। बताना, अभी थोड़ी देर पहले का आपने कहा बॉस एक बिजनेस वूमन है नंबर 1 और कैमरा की 24 घंटे नज़र इनके पास रहती है, और कोई भी एक छोटी भी गलती अगर उस कैमरे के अंदर आ जाए कि वो कनुष्का मेरा ने वो गलती की है, तो उसको तो वो इस तरह से उछालेंगे अपनी टीआरपी और अपने बिजनेस, इनके टीवी की दुनिया, न्यूज़ की दुनिया को चलाने के लिए वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। यानी कि वीडियो, कौन सा वीडियो आपको मिला आंटी? हम बताएं, हम उसे रोकेंगे? कैसा वीडियो, कौन सा वीडियो इधर बताएंगे आप? क्या किया बॉस ने उसको वीडियो में? क्या नज़र आ रहा था बॉस के साथ? क्या हो रहा था बॉस? कर क्या रही थी? बस करो, कितने मशीन गन की तरह चलना स्टार्ट कर दिया तुमने। रुक भी जाओ तनिक, एक ही सांस में कितना बोलोगी तू यार। शिल्पा उसे रोकती है, रिलैक्स करती है। सॉरी, वो क्या है ना, हम बिजनेस मैन वाली बात आती है ना, तो मैं इसी तरह जोश में आ जाती हूँ। सॉरी। इट्स ओके। हाँ आंटी, अगर ऐसी बात है तो हमें बताइए, कोई ऐसी चीज़ नज़र आई तो हम उसे ख़त्म कर लेंगे, उसे कवर कर लेंगे। अच्छा, तो तुम लोग क्या क्या कवर करोगे? कवर तो तुम लोग उस टाइम भी कुछ नहीं कर रहे थे, खामोशी से बैठ के ये तमाशा देख रहे थे बड़े प्यार से, और मुझे ख्याल से इससे ज़्यादा तुम लोगों को मज़ा आ रहा था वो चीज़ जो उस कनुष्का के साथ वहाँ पर हो रहा था। अच्छा, कनिष्का के साथ क्या हो रहा था यार? बॉस तुमने क्या किया है? आप सॉरी बॉस, आपने क्या किया कि आप इतना मार खा चुके हैं? तकरीबन 4 डंडे मैंने और 4 डंडे शिल्पा मैम ने। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 रुपये में, उसका पैसा भी हमें देना पड़ रहा है। थोड़ा तो आपने होगा ना, लेकिन पैसे हम भर रहे हैं, बिल समझ के भर रहे हैं। ओ माँ, मेरी मोम ने भी बचपन में मुझे इतना नहीं मारा था, अब खा लो मार। मुझे खुद नहीं पता कि मैं मार क्यों खा रही हूँ, तो तुम्हें काक समझाऊंगी कि मैं मार क्यों खा रही हूँ, बेवकूफ़ इंसान। ओह हाँ, ये भी ठीक है, आंटी सिर्फ मारने में फोकस है, कम से कम बता के तो मार दे तो अच्छी बात है ना बॉस, फिर हमें मार खाने में मज़ा आएगा। सीरियसली तुम्हें मार खाने, तुम खाओ, मैं इतना अच्छा खासा डंडा नहीं खा सकती जो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। खाम खक डंडे खा रही हूँ मैं बेवकूफ़ों की तरह। और बच्चे, चलो बच्चे घर पे नहीं है ना, क्या सोचते हैं वो लोग कि यही कि दी भी मार खा सकती है इस एज में? अगर हम भी गलती करेंगे तो हम भी मार खाएंगे इस एज में। अच्छा, जैसे कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ ना इस एज में कर रही है तुम। वो तो आप खुद तो कब से कह रहे हैं ना, इस उम्र में आप लोगों को मार पड़ रही डंडे से, तो हमारा क्या कसूर? तुम्हारा मुंह बंद करो, तुम्हारा यही कसूर होगा, मेरे लिए यही सुकून होगा कि तुम मुंह बंद करो अपना। सॉरी बॉस,
तब वो अपनी मॉम के पास आके उनके हाथ से डंडे लेने की कोशिश करती। तब उसकी मॉम उसे घूर के देखती, मॉम ओके मैं डंडे को हाथ नहीं लगाती, बट प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से मुझे डंडा पड़ रहा है। सीरियसली मॉम, इस तरह कोई नहीं मारता जिस तरह आप मार रही हो। हाँ, बचपन में अगर मैं गलती करती तब आप मुझे मारती ना तो समझ में आता, लेकिन बचपन में आपने कुछ और मारा तो नहीं है ना मुझे, लेकिन मारने वाले काम तो मैंने किए थे, तब भी आपने मुझे नहीं मारा था। लेकिन इस मेरा मतलब शादीशुदा हूँ, एक बीबी है, और उस बीबी के सामने आप मुझे मार रही है जैसे कि मैं कोई आज नॉर्मल लड़की हूँ ना। अगर आपको याद भूल गई हूँ तो मैं आपको बता दूँ, आई एम द कनिष्का मेहरा, मेरा इंडस्ट्रीज इज़ माय ऑफिस, मेरा कंपनी मेरी है और नंबर 1 पर है। तो आप मुझे इस तरह तो नहीं मार सकती मॉम, इस तरह तो गलत बात होगा ना मॉम। आपको मुझे इस तरह मारने से क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा ना मॉम। लेकिन फिर भी आप मुझे मारे जा रही है ना, मुझे बता रही कि मेरी गलती क्या है। गलती बताइए तो शौक से मुझे मारी, मैं मार खा लूँगी, लेकिन गलती जानने के बाद और फिर मैं कहूँगी हाँ मेरी गलती है, आप मुझे मार सकती हो, लेकिन मेरी वजह से इन बेचारों को क्यों मार रही हो? अंजलि ने क्या किया है, समंता ने क्या किया है, शिल्पा ने क्या किया है, और मेरी दोस्त है शिल्पा और समंता, मेरी सेक्रेटरी और मेरी सिस्टर की गर्लफ्रेंड है, तो फिर भी वो मार खा रही है। कोई वजह होगी कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि आप हम सबको एक साथ मारने के लिए तैयार हो, लेकिन इन सबसे ज़्यादा मैं मार खा रही हूँ, इनकी गलती मेरी है। तो आप बताना पसंद करेंगे कि आप मुझे मार क्यों रहे हैं, ताकि मैं भी कुछ कह सकूं, अपने भी आप पर अपनी पक्ष रख सकूं। कि जैसे कि अदालत में जब जज साहब सज़ा सुनाने से पहले मुजरिम से कहते कि तुम अपना बयान या कुछ कहना चाहते हो, कि तुम ये चीज़ मानते हो कि तुमने ये कांड किया है, तो ऐसा तो हमारा हक है ना। जब अदालत में हमें ये हक दिया है तो आप भी हमें दे दीजिए। ठीक है, आज तुम लोग होटल में गए थे, वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, वो मेरी दोस्त है, उस न्यूज़ चैनल की हेड मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ मेरा उठना बैठना हर चीज़ें, तो जब से मेरे तुम्हारे साथ जितने भी चीज़ें हुए उसे हर चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन आज तक उसने इस बात को मीडिया में नहीं उछाला है, पब्लिसिटी नहीं की है मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में, कि कनिष्का मेरा अपनी मोम के साथ इस तरह बिहेव करती, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। वो एक अच्छी दोस्त है। तो वहाँ पर जिस होटल में तुम लोग गए थे, वहाँ पर उनकी कोई एम्प्लॉय कह सकते हो, वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने गया था, अपनी हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, कुछ भी कहो, मुझे नहीं पता क्या लड़की थी या लड़का, कुछ नहीं पता, लेकिन उसने तुम्हें वहाँ देख लिया था। और उसके पास एक चटपटी खबर आ गई थी कि इस होटल में मिस्टर कनिष्का मेहरा अपनी पूरी टीम के साथ एक बिजनेस मीटिंग कर रही है, और बिजनेस मीटिंग के बारे में जानने की कोशिश वो कर रही थी चुपके से। ये तो गलत बात है ना। पूरी बात सुनो। ओके, फिर क्या? फिर वहाँ थोड़ी देर बाद वो उसी चीज़ को फोकस कर रही थी, तब वहाँ से एक लड़की आके तुम्हारे टाइस पे बैठ के और तुम्हारे ओंठों पर किस कर रही थी। तो मैं बोलूँ मैं गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? पता है मेरी दोस्त ने जब मुझे वो वीडियो भेजा तो कहा था ये तो गलत बात है ना, अपनी बीवी को वीडियो में दिखाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी इस तरह की हरकतों से ये क्या साबित करना चाहती है? ये तो गलत बात है। किसी के साथ शादी में रहकर वो अपनी पार्टनर को धोखा दे रही है, चीट कर रही है अपनी पार्टनर को। दत्तेरी थी, क्या दत्तेरी थी? ये क्या दत्तेरी की? रुको तो सही। अरे मॉम प्लीज़, अच्छा वो वीडियो मुझे दिखाएंगी आप? कौन सा वीडियो? ये लो, देखने का बहुत शौक आ रहा है तुम्हें। तब अंजलि कहती मॉम दिखाइए हमें, जिसकी वजह से हम इस कदर मार खा चुके हैं, वो वीडियो देखने का हक हमें भी है। ये कहकर अपनी मॉम से उनका मोबाइल लेकर वो देखने लगती है। तो कहते इतनी ज़ोर से उसने स्टार्ट कर देती है अंजलि के हंस हंस के उसकी आंखों से आंसू आने लगते। कहते सीरियसली मॉम हंसे या रो, बताना पसंद करेंगी आप? इसकी वजह से मैं मार खा रही। वो कमीनी जिसने भी ये वीडियो बनाया ना, उसे मैं जान से मार दूंगी। सिर्फ कनिष्का के चेहरे को फोकस किया, जाहिर सी बात है वो लड़की के चेहरे को क्यों फोकस करेगी? उसका चेहरा तो उसका मोटिव कनिष्का को फोकस करना होगा ना, कनिष्का को बदनाम करना होगा, तो वो लड़की को क्यों बदनाम करेगी? वो ये दिखाएगी ना कि कनिष्का मेरा शादी के बाद भी बाहर अफेयर चला रहा है, किसी भी लड़की के साथ इस तरह से हरकतें कर रहा है।
वो भी ओपन एरिया में। क्या बात है, इतनी अच्छी चीज़ हरकतें करने लगी हो कनिष्का तुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉम, मैंने कुछ नहीं किया है। सेकंड, वो खुद से लड़की आई थी मुझे किस करने के लिए। अच्छा, और तुम इतनी नेक बंदी बन गई थी कि उसे हटाया तक नहीं, बड़े प्यार से उल्टा उसकी कमर पर हाथ रख दिया। हाँ, ये भी तो देख लो, कैमरे में नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करती मॉम, इतने प्यार से अगर वो मुझे किस करेगी तो मैं खुद को रोकूंगी थोड़ी। अच्छा, ये बात है। ये कहकर वो डंडा उठा के फिर से कनिष्का की तरफ आके उसे मारने ही वाली थी, तो कनिष्का परिणीता को सामने कर देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी को सामने करने की? हरकत क्यों कर रहे हो? हटाओ इसे। परिणीता तुम पीछे हटो, परिणीता तुम पीछे हटो। पहले मुझे मारने से पहले अपनी इस बहू के चेहरा तो देख लीजिए जो शर्म से लाल हो चुका है। अच्छा, करो तुम कांड, तुम करो और शर्माएगी मेरी भी बहू तुम्हारी ऐसी की तैसी। कनिष्का अटुप का नहीं रहता तुम बेटा, इसका कंधा छोड़ो। पहले मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कह रही थी? जब प्यार से कोई आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें किस करेगा तो तुम एंजॉय करोगी। अब बताती हूँ मैं तुम्हें एंजॉयमेंट का मतलब। अरे मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो। आई लव यू सो मच, बट आप गलत डायरेक्शन में जा रहे। अच्छा, अब मेरे डायरेक्शन भी गलत होता है। अच्छी बात, अच्छी बात। पहले तुम परिणीता का कंधा तो छोड़ो, परिणीता के पीछे चुपना तो छोड़ो। बुज़दिल कहीं की शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बीवी को धोखा देते हुए, और आप उसी का सहारा लेकर बचना चाहती हो। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कनिष्का, आज तुम्हें अड्डी पसली एक कर दूंगी। मोहम, इतना मार दिया, इससे ज़्यादा मार खा के वाकई मेरी अड्डी पसली एक हो जाएगी। मेरी बीवी कुछ कहना पसंद करेंगी आप? जो कांड आपने किया उसकी वजह से हम सब मार खा रहे हैं। सीरियसली ऐसी कोई नहीं कर सकता है यार। तुम अच्छी बीवी नहीं हो। मैं अच्छी बीवी हूँ। मुझे जब पता नहीं था कि आप मार क्यों खा रहे हो, अब पता चल गया तो मैं अच्छी बीवी हूँ। मैं कुछ करती हूँ। मम्मा मेरी बात सुनिए। ये कहकर वो अपनी सास के सामने आ जाकर उनके कंधे से पकड़ कर पहले उनके हाथों से वो डंडा लेती है और डंडा लेकर दूर फेंकती, कहती मम्मा इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सही कह रहे हैं। तब वहाँ से अंजलि आके उनके रोक के कहती, वाह रे वाह भाभी जी वाह, करो तुम और बड़े हम। वाह क्या बात है, ऐसे करते हैं हमें बचाना। पहले तो नहीं बचाया था, शौक से मार खाते हो। तब मुझे नहीं पता था ना आप लोग किस लिए मार खा रहे हो आप सब के सब। अच्छा, किस लिए मार खा रहे? कांड करें आप और पसे हम, डंडे हम खाएं? सीरियसली भाभी, ऐसा कौन करता है? अच्छा बाबा, सॉरी। खान पकड़ के सॉरी कहती हूँ। बेटा तुम क्यों सॉरी करी और तुम अपनी भाभी पर चिल्लाती हो? रुको, ये डंडा कहाँ गया मेरे हाथ से? तुमने किससे कहा तुम्हें हाथ से डंडा लेने के लिए? परिणीता, डंडा दो मुझे। तब वहाँ से सर्वेंट अंदर लेकर आती है। तब अंजलि कहती, तुझे तो बहुत शौक है मैं मार कहलाने का। क्या बचपन में हमने तुम्हारी बीवी के साथ क्या बचपन में हमने तुम दोनों बीवी हस्बैंडों के साथ डिस्टर्बेंट खेला था क्या बार बार डंडा लेकर आ रहे हो? या बचपन में हमने तुम लोगों की कोई राज जानकर अपनी मम्मा को कही है और मम्मा ने तुम लोगों की पिटाई की है? इस तरह तुम डंडे लाकर मम्मा के हाथ में दे रही हो। मम्मा डंडा मांगते तुम जल्दी खड़े हो जाते हो। वो मैडम जी कहती है ना कि जो चीज़ चाहिए उन्हें जो कहना है वो जल्दी उनके हाथ में होना चाहिए। इसलिए तेरी तू रुक, बदतमीज इंसान। किस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो तू परिणीता? अंजलि, सॉरी मम्मा, लेकिन आपको बता दूं आपने सही किया जो हमें मारना सही किया, बिल्कुल सही किया। अगर दी ये हरकत करती तो 100% उन्हें मार खाने का हक था। लेकिन कोई अपनी बंदी को किस करने का मार क्यों खा रहा है भला? ये बताएंगी आप ज़रा, क्या मतलब अपनी बंदी को? तुम लोग जानते हो उस लड़की को? तुम लोगों को पता है और किसी लड़की को डेट कर और तुम उसकी बंदी कह रही हो उसे तुम? अरे मॉम, वो अपनी बीवी को किस कर रही थी। अच्छा, अब अपनी माँ से झूठ बोलोगे? तुम लोग गए थे वहाँ पर। एक मिनट रुकिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बात काटते हुए मेरी माँ, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। मैं अंजलि आपकी बेटी, राइट? यहाँ घर से किसके साथ निकली थी? परिणीता के साथ। 10 गुट। और मैं वहाँ क्या कर रही होंगी जब परिणीता के साथ गई थी? तब उसकी माँ सोचने लगती, हाँ तुम तो परिणीता के साथ गई थी। सिंपल, आपने परिणीता का सूट गौर किया था ना? पिंक कलर का चूड़ीदार पजामा, दुपट्टा उसके ऊपर और उसका बहुत खूबसूरत सी ज्वेलरी, और जिसमें आपने तारीफ भी की थी। ये कहकर, अरे वाह बेटा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र न लगे। याद है आपको? ये भी आपने किया था, नज़र तक उतारा था। अपनी आंखों से काजल निकाल कर भाभी के कान के पीछे लगाया था। भूल गई आप?
अरे नहीं, मैं कैसे बोल सकती, 10 करोड़। और अब इस वीडियो को देखिएगा, इस सूट के पीछे वाले हिस्से को देखिएगा, ये आपको कौन लगती है? और गौर से उन्हें देखने लगती, ये तो, हाँ ये तो आपकी बहू है। नहीं, परिणीता नहीं कर सकती ऐसी हरकतें। अरे मम्मा, कितनी बोली समझती थी ना आप अपनी बहू को, वो ऐसे कांड कर चुकी है कि आप बोल नहीं सकती कि नहीं आपकी बहू ऐसी हरकत नहीं करेगी, है ना मम्मा? चुप रहो बदतमीज इंसान, मेरी बहू ऐसी हरकत, अच्छी बात, आपकी बहू ऐसी हरकतें नहीं कर सकती, बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। लेकिन आप इनकी मुँह से सुनेंगे तो यकीन करेंगे ना? इतना डंडा में मार दिया, 6 मुझे मारा, 2 इस 4 उन्हें मारा, 4 उसे मारा, और कनिष्का दी को तो अजाया मारा डंडा। और अब तो दर्द के मारे कर रहा रही है बेचारी, वो देखिए सोफे पे बैठ कर रहा रही है, हंसे या रोए ये पता नहीं चल रहा उन लोगों उसे कि वो उसे करना क्या चाहिए मॉम, सीरियसली। तब परिणीता कहती है, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम रियली सॉरी। बेटा तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए, एक्चुअली बात ये हुई थी कि वो किस में कर रही थी इन्हें क्या, बट तुम दोनों अलग, हाँ नहीं हम अलग जगह पर गए थे, लेकिन कुछ किस्मती गए हम एक ही होटल में डिनर कर रहे थे। ये अलग अपने ऑफिस की मीटिंग को अपने ऑफिस के वर्करों के साथ थी, मतलब इन सब के साथ थी, और मैं, अंजलि, काजल, पूजा, यासिर और अनीता एक साथ एक टेबल पर डिनर कर रहे थे, और यासिर की वाइफ थी, तो हम वहाँ डिनर कर रहे थे। तो बाई चांस ये लोगों की मेरे नज़र पड़ी थी, नज़र नहीं, गलत गलत गलत, नज़र नहीं पड़ी थी, नज़र नहीं पड़ी थी। और एक्चुअली आपकी बहू ने कॉलेज में एक ग्रुप के साथ बास्केटबॉल खेला था, और वहाँ पर वो हार चुकी थी। हारने के बाद जीतने वालों को इन्हें सज़ा देनी थी, लेकिन कॉलेज में ना देखकर उसने कॉलेज के बाहर देने का फैसला किया था। वहाँ देखकर वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो आपकी बहू के पास आ गई थी, और उसने उन्हें कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी किस करें, किसी को भी, जिसके लिए भाभी नहीं मान रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। लेकिन तब उस लड़की ने कुछ से एक अपने हाथ ले जाकर कनिष्का दी के साइड इशारा किया था। तब भाभी ने जब कनिष्का दी को देखा तो उन्हें मानना पड़ा, अगर कोई और होती वो तो कभी किस नहीं करती, इसलिए वो जाके उन्हें किस करने लगी थी। और दूसरी सज़ा यही थी कि उसके कॉलेज में कुछ शायद टेस्ट वगैरह हो रहे, वो नहीं करेंगी, अगर वो नहीं करेंगी वो टेस्ट तो उन्हें वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल सकता। तो भाभी तो मान गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी जो लोग वहाँ पर पहले से थे, उनके दोस्त नए बने हुए, यासिर प्लस क्या कहते हैं अनीता, तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती, तो ये वो चाहते नहीं थे, लेकिन किस भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने कनिष्का दी को देखा था, तब उन्होंने कनिष्का दी को किस करना ज़रूर समझ में आया कि उन्हें किस करना, कनिष्का दी को करना है। तो खुशी खुशी आके आपकी बहू आपकी बेटी के ताइस पर, मतलब गोद पे बैठकर उसे बड़े प्यार से बड़े डीप किस करना स्टार्ट कर चुकी थी। और मैं कैमरामैन गधा इंसान, उसने फोकस सिर्फ दी पर किया था, भाभी पर नहीं किया था। और भाभी को तो कोई जानता भी नहीं है, मतलब मीडिया के अंदर कोई भाभी को नहीं जानता कि कनिष्का मेरा की वाइफ कौन है, कैसी दिखती है, किसी को नहीं पता। इस वजह से ये कन्फ्यूज़न हो गई, और आपने हमें अच्छा खासा मारा। तब उसकी सास परिणीता की तरफ देखती, जो परिणीता सर झुका के में सर हिला देती है, कहती कमाल है। तब वहाँ से दादाजी कहते, मैंने कहा था ना एक दफ़ा पूछ लो, नहीं तुम्हें तो पहले ही रिएक्शन करना था ना। अब क्या कहती है मेरी प्यारी सी बहू रानी कि मेरी पोती ने गलत काम नहीं किया है, वो अपनी बीवी से बेतनाशा प्यार करती है। इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? सॉरी बेटा, कोई बात नहीं मम्मा, आपने गलती नहीं की है। क्या बात है, मार का है हम, डंडे का है हम, सॉरी किससे सुना रही है आप? सीरियसली दी, सॉरी सीरियसली मॉम, सीरियसली भाभी, आप कितने प्यार से एक्सेप्ट भी कर रही हो सॉरी को। वाह, मार खाया हमने, डंडा खाया हमने, हमसे ज़्यादा तो कनिष्का दी ने खाया डंडे। उन्हें सॉरी कहने के बजाय आप अपनी बहू को, वाह, क्लैपिंग, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने को दिल कर रहा है मॉम, सीरियसली। हाँ बहुत बुरी हो मॉम, बहुत ज़्यादा बुरी। फर्स्ट टाइम अपने हमें मारा, और भी इस तरह मारा, ऐसे कौन मारता है बोला। अच्छा सॉरी।
आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ गलती होगी। तब वो कनिष्का की तरफ देख के कहती, दर्द हो रहा है? नहीं, मज़ा आ रहा है। कहो तो आप 2-3 डंडे और मार दीजिएगा। बात का पहले पूछना चाहिए था ना मोम। मेरा कमर, मेरी पीठ, हाँ, कौन ऐसा मारता है मोम? सीरियसली पूरा बचपन की कसर आपने आज ही एक दिन में पूरी कर दी। डंडा, सीरियसली डंडे से कौन मारता है मोम? हाँ 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 हाँ। मेरी कमर दुख रही है, मेरा पेट दुख रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी है, और ऊपर से मेरी टाइल्स पर भी कड़ी है यार मोम। मेरी बम, क्या कहूँ मैं आपसे, कौन करता है ऐसा? बता के मारती ना। अच्छा, ओ मुझे गुस्सा आ गया था। अगर ये चीज़ न्यूज़ में चलती तो तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो सकती थी बेटा, इस वजह से मुझे गुस्सा आया था। तो अपनी मॉम के कंधे से पकड़ कर वो अपने पास बिठाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे वो बचपन की याद देने के लिए, कि अगर बचपन में मैं शरारत करती थी लेकिन आप मुझे मारती नहीं थी, लेकिन आज जो आपने मारा, इससे तो 100% मैं कह सकती हूँ कि आपने बचपन की कसर भी आज ही निकाल दी है मॉम। ये मैं 100% कह सकती हूँ। लेकिन आपकी बहू को धोखा देना इम्पॉसिबल। मैं अगर वहाँ पर कोई और लड़की होती तो मैं उसे खींच के वो पहली गलती मेरी गोद में आने की नहीं करती, क्योंकि कनिष्का मेरा कोई आम लड़की नहीं है कि कोई भी इंसान मुंह उठा के आके उसकी गोद में बैठने की गलती करे। कनिष्का मेरा ये हक सिर्फ अपनी बीवी को दे चुकी है। उसके अलावा कोई भी यह गलती करेगा तो उसे अपनी मौत को देखना पड़ेगा सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली, अगर मेरी बीवी मेरे गोद में आके बैठ गई और मुझे किस करने लगी तो मैं क्या रोक सकती थी उसे? नहीं, उसको उसको पूरा हक है मुझे किस करने का, मुझे कहीं पर भी कुछ करने का। लेकिन हाँ, ये बात गलत है कि पब्लिकली हम ये नहीं कर सकते। प्राइवेटी नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन क्या कर सकते, आपकी बहू को एक चैलेंज मिला था, जो चैलेंज उसने पूरा किया था। अगर वो मेरी जगह कोई और इंसान वहाँ पर बैठा होता तो वो गलती से भी उसे किस नहीं करती। अगर वो उस कॉलेज को छोड़ सकती थी, लेकिन किसी और को किस करना इज़ नॉट इज़ द पॉसिबल। एम आई राइट मॉम? और हाँ, आपने बहुत गलत तरीके से मुझे मारा है। आते ही पहले थप्पड़ का तोहफा, मेरा गाल देखिए, आपकी उंगलियों की छाप लग चुकी है। अभी मैं इस चेहरे के साथ ऑफिस जाऊंगी क्या कहेंगे लोग कि मैंने थप्पड़ क्यों खाई है? और ये कैसे कह सकती कि मैंने अपनी बीवी को किस करने की सज़ा काटी है? बीवी को किस करने की सज़ा मिली है मुझे? सीरियसली मैं यही कहूँगी लोगों को। तो उसकी मोम कहती, अच्छा आई एम सॉरी बेटा। नहीं, इस शो के आप सॉरी मत कहिएगा। सॉरी मैं कहती हूँ कि मैंने गलत किया। हाँ, इस तरह पब्लिकली हमें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते, सिचुएशन उस वक्त कुछ और थी और प्रॉब्लम कुछ और थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अगर वहाँ पर मीडिया आती तो इसके लिए मैं खुद भी कुछ ना कुछ कर लेती, क्योंकि मीडिया के अंदर मेरे भी कुछ लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, और मैं उन्हें जब भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे मुताबिक मिलती है तो सबसे पहले वो लोग खोल करके समंता को बताते हैं कि कनिष्का मेरा के खिलाफ़ कुछ करने वाले हैं मीडिया। तो इस वजह से मुझे पता चल जाता है कि कौन इंसान क्या मेरे पीछे कर सकता है और मेरा नाम के साथ क्या क्या कर सकता है। मेरे नाम के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए वो लोग सारे लोग तैयार रहते। दुश्मनों का काम है, हम जैसे काम है हम लोगों को सुनाना, उसके पीछे बातें करना, ये सारी उनकी आदतें हैं। लेकिन आज जो किया आपने, मुझे खुशी हुई है कि आप अपनी बहू के बारे में इतना सोचती हो। आपने ये चीज़ गौर की है कि आपकी बहू को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई हर्ट ना हो, तो आपने अपनी बेटी को भी मारा। आप अपनी बहू को ये दिखाना चाहती है कि अगर गलती उसकी आपकी बेटी करे, अगर चीट उसकी आपकी बेटी परिणीता से चीट करे तो आप उसको सज़ा भी दे सकती हो। ये चीज़ आपने अपनी बहू को आज दिखाया और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच। लेकिन नो थैंक यू मॉम, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये लो दूध पियो हल्दी वाला। हाँ, मार खाने के बाद दूध भी बना के रखा था आपने मेरे लिए, क्या बात है। आप बहुत अच्छी माँ होंगी जो मारती भी हैं और दूध भी पिलाती है हल्दी वाला, दर्द कम करने के लिए। ऐसी बात नहीं बेटा, बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था कि तुम परिणीता को चीट कर रही हो। हाँ, मैं मर जाऊंगी पर परिणीता को चीट कभी नहीं करूँगी। फर्स्ट टाइम तो मुझे ज़िंदगी में किसी से प्यार हुआ है और उस इंसान को मैं चीट करूँ, इम्पॉसिबल मॉम, इम्पॉसिबल। वैसे भी आप अच्छी तरह जानती है कि मैंने आज तक किसी के साथ ना डेट किया ना किसी को चीट करने का कोई सवाल पैदा होता है। चीट हम उन कर सकते हैं जब हम किसी के साथ डेट में हो, लाइफ में
कि वो कोई हमारी लाइफ में है तो हम कह सकते कि हाँ मैंने इससे चीट किया है, लेकिन मेरी लाइफ में एक मेरी बहुत अच्छी बीवी है, मैं जिससे बेतहाशा प्यार करता हूँ, गलती से भी मैं उसे चीट करने के बारे में नहीं सोच सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं सोच सकता। एम आई राइट मॉम? बट जो आपने मारा ना, जो मैंने मार खाया, बाकी बचपन की याद दिला दिया आपने। ये कहकर अपनी मोम को कस के कर देता है। उसकी मोम की आंखों में से भी नमी झलकने लगती कि वाकई बचपन में उसने बहुत सी शरारतें की, लेकिन उसे मारा क्यों नहीं, वाई टू मार। तब कनुष्का के पास और उसकी मोम के पास आके अंजलि कहती, एक बात बताए मोम, क्या दी बचपन में इतने कांड कर चुकी है, कई दफ़ा मेरे बाल भी काट चुकी है, हम लोग को मारने की भी कोशिश कर चुकी होंगी, कई दफ़ा किया होगा ना दी ने उन्हें ये काम। हाँ तो आपने उन्हें सज़ा कभी क्यों दिया है? नहीं, क्यों नहीं दिया? अल्लाह की सज़ा के पात्र थे वो, इसके लिए इतना सज़ा काफ़ी नहीं है कि इसे मैंने खाना नहीं बना के देती हूँ, मेरे हाथ का खाने से पसंद है। जिस दिन तुम लोगों के साथ ये हरकत करती तो उस दिन मैं किचन में जाती ही नहीं और खाना ही नहीं बनाती थी। ये सज़ा थी इसकी, और बिन बड़ी शिद्दत से ये सज़ा उसे मिलती थी और भूखी ही सो जाती थी, खाती कुछ भी नहीं तो तुम्हें दूसरे दिन खाना बना देती थी तो ये खा लेती थी। किसे? इसे मेरे हाथ के खाना बहुत पसंद है और इस चीज़ की वजह से वो मुझे अपने करीब पाती है। कहती है हाँ मेरी मॉम मेरी करीब है, और बाकायदा अगर मुझे प्यार नहीं दे रही है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे इस कदर डिलीशियस खाना तो दे रही है ना। फरमाइश वो किसी से भी करे, लेकिन वो फरमाइश आके मेरे पास रुकती है, मैगी बनाओ, ये करो, वो करो, तो मुझे ये बनानी पड़ती है क्योंकि किचन का सारा काम मुझे करना है। और बिना टाइमिंग के वो चीज़ें मांगती थी, बिना टाइम टेबल के। कभी भी उसके मूड होता था मैगी पास्ता खाने का, कभी उसका मूड होता था मैगी खाने का, कभी इसका मूड होता था स्नैक्स खाने का, कभी कुछ और कभी कुछ। इस तरह की टाइमिंग नहीं की थी उसके, वो अक्सर बिना टाइमिंग के ही खाना मंगवा लेती थी। और ये चीज़ मुझे पसंद थी बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी की ये आदत पसंद थी, लेकिन मैं कहती नहीं थी, नफ़रत थी, इसलिए वजह से मैंने कभी उसे कहा नहीं था। लेकिन हाँ मुझे ये आदत उसकी पसंद थी, इसलिए मैं इसके पसंद के खाने बनाती थी। और इसे मेरे हाथ के खाने की वजह से जब भी मुझे गुस्सा आता, मुझे इसे सज़ा देना होता तो मैं ये सज़ा देती। वाह क्या सज़ा चुनी थी आपने मोम दी के लिए। बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी करती तो अपने दिल की। हाँ ये बात तो तुमने सही कही, फिर भी वो करती है अपने दिल की। आई एम सॉरी, ये दूध पियो, ये कहकर उसे दूध पिलाती है। तब वहाँ पर तब वहाँ पर नताशा प्लस समंता कहती है आंटी आपने हमें भी मारा है तो क्या हमें भी दूध हल्दी मिल सकता है ताकि हम खा पिए और हमारे जो जिस्म में हड्डियाँ दर्द कर रही हैं उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। हाँ क्यों नहीं, ये लो पकड़ो। ये कहकर उन्हें दूध पिलाती। तकरीबन रात के अब 1 बज चुके। तब उसकी मम्मा फिर से इन सबको सॉरी कहती है और सबको उनके रूम की तरफ जाने का इशारा कर देती। तब कनुष्का आगे आगे, परिणीता उसके पीछे पीछे। परिणीता कहती सुनिए ना, सुनो ना यार प्लीज़ बाबू बच्चा सुनो, तुझे मेरी क्या गलती? अच्छा तुम्हारी क्या गलती? आके मेरे गोद में बैठ के मुझे किस कर लो, वहाँ पर चारों तरफ मत देखो, तुम्हारी क्या गलती? क्या बात है, तुमने मुझे किस किया, तुम्हारी वजह से आज मुझे मार पड़ी और तुम कह रही क्या गलती की? वाह क्या बात है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी गलती है? क्या है मिस परिणीता कश्यप? मिस परिणीता कनुष्का मेहरा, सॉरी कश्यप कह दिया, वैसे कश्यप कौन है यार? कनुष्का कहती। तब दी वहाँ से अंजलि कहती दी मार खाने से कुछ ज़्यादा ही आपको असर लगा था इसलिए कश्यप वगैरह कर रहे हैं आप। हाँ तुम सही कह रही हो, मार मेरे लगता है मेरे दिमाग में भी लग चुकी है। ये हुई ना बात, ये कह सकते हैं मार आपको दिमाग में भी लग चुकी है। तो ये कहकर अपने रूम की तरफ जाती। तब अंजलि की तरफ आके कहती आग क्यों लगा रही हो यार? और नहीं तो क्या, आपकी वजह से माँ में डांट पड़ी, मार पड़ी। यार मामा ने इतने अच्छे से धोया ना कनिष्का दी को, इतना तो यकीन कह सकती कि उनकी बॉडी पर निशाने वो तो पड़े होंगे। आप जाके उसको ये क्रीम लगा लीजिए चाहे तो उसे आराम आ जाए, और ये दर्द की गोलियाँ भी उसे खिला दीजिएगा अगर उन्होंने खाई तो, वरना तो खाने वाले में से नहीं है। आज तो बाहर डिनर भी किया है, नींद की गोली भी नहीं खाई इन्होंने। बुरी बात, ऐसा नहीं करते। दी को बहुत ज़्यादा नींद की गोली आप लोगों ने खिला दी, अब मत खिलाइएगा। आखिरी गोली थी आज के दिन, अब मत खिलाइएगा वरना पुरानी गुस्सा फिर से निकलेगा आपके ऊपर।
हाँ आई नो, मैं समझ गई तुम्हारी बात को। ये कहकर वो अपनी रूम की तरफ जाती। रूम में जैसे एंटर करती कनिष्का वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी तो परिणीता कहती है, अच्छा ये वाले कपड़े मत पहनिएगा, कुछ अलग पहन लीजिए ताकि मैं आपकी बॉडी पर ये क्रीम अप्लाई कर सकूँ, जिससे आपकी जख्म में थोड़ी सी आरामपंती आ जाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगी तो मैं यही करूँगी? बिल्कुल नहीं, मैं यही कपड़े पहन के जाऊँगी, यही कपड़ा पहन के मैं सोऊंगी और मुझे नहीं लगाना कोई भी क्रीम वगैरह। मुझे पता है मुझे किस चीज़ से फ़ायदा होगा, तो मेरे लिए परेशान मत हो। ओ ऐसा कैसे? क्या शराब पीकर आपके दर्द को आराम मिलेगा? शायद हाँ, शराब पीकर मुझे दर्द से आराम मिलेगा। ओह अच्छी बात, तो ठीक है, पी के देख लीजिएगा। अगर आपने पिया ना, आई प्रॉमिस मैं आपसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। तो जैसे ही ये सुनती कनिष्का घूर के उसे देखकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है और फ्रेश होकर निकलती तो वो कपड़े लेना भूल गई थी। तो आवाज़ देती, मेरे कपड़े मेरे हाथ में दो। हाँ ये लो, मैंने ये कपड़े नहीं निकाले थे परिणीता, तो क्या हुआ, ये अच्छे भी हैं और फिर आपको अच्छा सूट भी करेंगे। बिल्कुल वाइट कलर का आपको नाइटी बहुत अच्छा लगेगा। मैं वाइट कलर क्यों पहनूं? अरे सफ़ेद कलर की अच्छी लगती है आपके ऊपर दी। तब वहाँ से अंजलि की आवाज़ सुनाई देती है। तो कनिष्का परिणीता घूर के उसे देखती है तो कहती, सॉरी मैं आपके लिए ये गोलियाँ लाई थी जो मम्मा ने मुझे दी थी, मैं भूल गई थी, अपनी जेब में लेके जा रही थी और मम्मा ने कहा उन्हें नींद की गोलियाँ ना दिया जाए। तो ठीक है, मैंने समझ गई। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती तो वो रूम को लॉक कर देती, अब कोई डिस्टर्ब ना करे। तो कहती अंजलि वहाँ से बाहर से कहती, क्या बात है, मेरे निकलने की इतनी जल्दी थी कि आपने दरवाज़ा लॉक कर दिया? दिस नॉट फेयर भाभी, जस्ट शट अप अंजलि, जाओ। एक तो तुम्हारी बहन खुद गुस्से में बैठी हुई, ऊपर से तुम आके कॉमेडी कर रही हो हमारे साथ, सीरियसली? अच्छा ठीक है, जा रहे हैं, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब परिणीता कपड़े पहन कर आती है, वो कहती मैं सो रही हूँ। तो कहती फिलहाल तो आप उल्टे लेट जाइए ताकि आप थोड़ा सा अपना ये शर्ट ऊपर कीजिए तो मैं आपके बॉडी पर ये क्रीम अप्लाई कर सकूँ। मैंने कहा ना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, बट मैंने भी तो कहा आपको मैं दवाई लगा के दम लूँगी क्योंकि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आपको दर्द बहुत हो रहा है, अगर आप बताना नहीं चाहते वो बात अलग है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस वक्त आपके ज़ख़म पर मरहम लगाने का हक़ भी मेरा है, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप इस ज़ख़म पर मरहम लगाने की इजाज़त मुझे दीजिए। ये कहकर वो कनिष्का को पीछे पीठ के बल लेटाती है और खुद आके बैठ के दूसरी साइड में बैठकर उसके बॉडी के शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करती है। लेकिन ये देखकर वो हैरान रह जाती कि उनकी बहुत सी जगह पर डंडों के निशान थे, बहुत ज़्यादा गहरे निशान थे, अब वो नीले भी पड़ चुके थे। तो कहती, शिट, मम्मा ने कुछ ज़्यादा ही मारा आपको। ये कहकर उसे इसी जगह पर टच करती तो कनिष्का के मुँह से निकलती, आउच, आराम से यार, जान निकालोगी क्या मेरी? सांस ने मार कर जान निकाली और तुम मलहम लगा के मेरी जान निकालना चाहती? अरे नहीं मेरी जान, आपकी जान तो मैं हूँ, तो मैं खुद को क्यों मार, आपकी जान मैं हूँ और मैं अपने आप को खुद से क्यों मारूंगी? भला जब मुझे पता मैं आपकी जान हूँ तो मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहिए ना हर चीज़ से। तो मैं आपको नहीं मार आपकी जान को नहीं मार सकती। वेरी फनी, आई एम सॉरी हनी। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? क्योंकि मेरी उस कांड की वजह से ये सब हुआ। ये तो तुम ठीक रही हो, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, पब्लिक में एक नोट किसा, वो तो अच्छा मैं थी। हाँ तो मैंने पहले भी तो कहा है, अगर आप ना होती तो मैं इस कॉलेज को यूज छोड़ देती, क्या मैं किसी और लंदन में किसी को किस कर लूँगी। जब उसने आप पर हाथ रखा तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई थी, फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए उसकी तरफ घूर के देखा। जब उसकी दोस्त आपके पास आके खड़ी हुई कुछ कहने के लिए तो मैं समझ गई 100% आप है। तो फिर क्या था, मेरी तो लॉटरी निकल आई। आप ऐसे भी तो मुझसे गुस्सा थी, मैं गुस्सा नहीं थी, बस कुछ चीज़ों से चिड़चिड़ी थी। आई नो मेरी वजह से आप चिड़चिड़ी थी, बट इतना भी यकीन कीजिएगा मैं आपसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेडिसिन कहाँ है यार, दे दो दर्द की गोली, मुझे आराम करना चाहती हूँ। मैं लगा ली हूँ मलहम, पहले तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। पहले मैं आपको मलहम लगाती हूँ फिर जाके फ्रेश होती हूँ, आप लेट जाइएगा। अभी कोई रूम में नहीं आएगा ना, मैं लेट ही फिर से कोई नॉक नॉक करेगा। मैंने रोक कर लिया है रूम को, लॉक कर लिया है मैंने रूम को, तो कोई नहीं आ सकता, प्लीज़ लेट जाइए।
मुझे थोड़ी सी मरहम पट्टी करने की इजाज़त दीजिए। पट्टी तो नहीं हो सकती खैर, हाँ मलहम ज़रूर हो सकता है। खैर ये कहकर वो लेट जाती है उल्टी, क्योंकि उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पड़ी थी, सामने से नहीं पीछे से अच्छे खासे डंडे पड़े थे। तो वो उसकी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करके कहती, आप पूरा शर्ट उतार सकती हैं?" "हाँ, आई थिंक सो, मुझे उतार देना चाहिए।" ये कहकर वो अपनी पूरी शर्ट को उतार के एक साइड में रख देती है और फिर से लेट जाती है। और जैसे ही लेटती है, एक पल के लिए उसके बैग को देखकर परिणीता चुप हो जाती है। वो उसके बैग की तरफ देखती है और इस चीज़ को देख रही थी कि वाक़ई आंटी मम्मा ने कुछ ज़्यादा ही मारा। तो उस मरहम को निकाल के उसकी पीठ पर लगाने लगती है। तो कनिष्का की मुट्ठी कस लेती है, क्योंकि एक तो उसके ज़ख्म में दर्द और जलन बहुत था, दूसरा उसकी वाइफ की टच है, वो कंट्रोल करने तो भी तो कैसे, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहती जिससे उसकी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो कनिष्का की पकड़ देखकर परिणीता सोचती इन्हें क्या हुआ। फिर वो फिर से मलहम लगाती है, फिर से उसकी पकड़ और ज़्यादा कसने लगती है। तो परिणीता सोचने लगती इन्हें क्या हो रहा है, मैं तो मलहम लगा रही हूँ, मैं तो कुछ और थोड़ी कर रही हूँ। फिर वो क्या करती है, जहाँ जहाँ मलहम लगा रही थी वहाँ वहाँ फूकने लगती है बड़े प्यार से। कनिष्का सिर्फ इतना कहती है, प्लीज़ सिर्फ मलहम लगाओ, फूकने की ज़रूरत नहीं है, एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, बस इतना कर लो और मरहम लगा के मुझे छोड़ो, मुझे सोना है, मुझे नींद बहुत आ रही है, इस मार खाने के बाद तो मुझे नींद ही आ रही है। हाँ मैं तो मलहम लगा रही हूँ, कहाँ कुछ कर रही हूँ। अच्छा तो तुम कुछ नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मलहम तो हो गया तो मेरा। हाँ हो गया है, मैं आती हूँ फ्रेश होकर। ये कहकर वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाके वो अपने नाइट ड्रेस लेती है। नाइट ड्रेस लेने के बाद वो वॉशरूम जाके फ्रेश होकर वापस आती है रूम में। रूम में जैसे आती है, देखते हैं कनिष्का अब भी उल्टी लेटी हुई थी, उनका शर्ट अब भी उनकी बॉडी से अलग था। तो उसे कुछ कहती नहीं, क्योंकि पता है उन्हें, उसे पता है कि कनिष्का को बहुत ज़्यादा लगी हो और मलहम अगर शर्ट पहनेगी तो मलहम उसके शर्ट को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए बिना कुछ कहे वो आके कनिष्का की साइड में लेटती है और कहती कहो क्या हुआ। वो कनिष्का एक झटके से उसे उल्टा करके उसके जो नाइट ड्रेस पहना था उसे पीछे से थोड़ा सा ऊपर करती है और वहाँ पर वैसे ही मलहम लगाती है जैसे कनिष्का ने मलहम लगाया था। जब ये अचानक हो जाता है, परिणीता को संभालने का मौका भी नहीं मिलता, अनुष्का सब कुछ अचानक कर देती है। परिणीता कहती ये आप क्या कह रही, मुझे थोड़ी मार पड़ा है। नहीं तुम्हें मार नहीं पड़ा है ना, तुम पूछ रही थी मुझे क्या हुआ, मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ ना कि तुम कुछ ना करके बहुत कुछ कर रही थी मेरे साथ, तो मैं वही फीलिंग तुम्हें दे रही हूँ। अब मैं तो तुम्हें मार तो नहीं सकती, मारती तो मेरा निशान आता, तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती, इसलिए यूनिक तरीका कर रही हूँ। यूनिक तरीके से मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या फ़ील हो रही थी, मुझे क्या फ़ील हो रही थी जब तुम मुझे टच कर रही थी, जिसकी वजह से मैं बार बार कभी अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता, कभी इस बेडशीट की चादर को मुट्ठी में कसता। ये बताना चाहती हूँ मैं आपसे, बट मुझे जानना ही नहीं है, लेकिन मुझे तो बताना है ना। जो चीज़ अगर हमारे पास फील होती है ना, तो सामने वालों को भी वही फील करवाना चाहिए। ये कहकर उसके कुर्ते को तोड़, उसने जो नाइट ड्रेस पहनी थी उसको थोड़ा सा ऊपर करके उसके पीठ की तरफ, वहाँ जहाँ पर ब्लेजर के हुक थे वहीं पर अपना हाथ ले जाकर पहले वो अपने हाथ से उसके पीठ को सहलाने लगती है। तो परिणीता कहती मैंने ये नहीं किया था। आई नो स्वीट हार्ट, तुमने ये नहीं किया था, लेकिन मुझे तो करना है ना, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ मैं। चलो छोड़ो, ये नहीं करते, चलो हम ये नहीं करते, वही करते जो तुमने किया था। इस तरह से परिणीता की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी जब कनिष्का उसे टच कर रही थी। तब कनिष्का क्या करती है, वो क्रीम नहीं लेती जो दर्द की या ज़ख़म की क्रीम थी, वो एक लोशन लेती है। उसी लोशन को उसी तरह से अप्लाई करती है उसकी पीठ पर, जैसे कि कनिष्का की पीठ पर परिणीता ने अप्लाई की थी। तो वो जिस तरह से अप्लाई कर रही थी कनिष्का की टच से, और वाकई ही परिणीता की कंडीशन ख़राब हो जाती। परिणीता में ऐसे कर रही थी तो परिणीता की तरफ चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर कनिष्का के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। तो उसके कानों पर झुक के कहती है, तो स्वीट हार्ट कैसा लगा? इस तरह से जब तुम मुझे टच कर रही थी तो मेरी भी कंडीशन यही थी जिससे इस वक्त तुम्हारी कंडीशन है। जैसे जैसे मैं तुम्हें छू रही हूँ, तुम्हें टच कर रही हूँ, तुम्हारे ज़ख़म पर मलहम लगा रही हूँ। हालांकि ज़ख़म है नहीं, फिर भी मलहम लगा रही हूँ,
वैसी फीलिंग कैसी आ रही है तुम्हें? खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है ना कि काश कुछ तो और हो, काश कुछ आगे बढ़ो, कुछ हद तक और आगे बढ़े। यही फीलिंग आ रही है ना अंदर से, किस करूं, कुछ करूं, कुछ तड़पने वाली फीलिंग जिसको हम बयान नहीं कर सकते। वैसी फीलिंग आपकी बॉडी में जो सनसनाहट जो दौड़ रही है ना, जो मेरे टच से आपको बेकाबू करने के लिए काफ़ी है, वैसे ही मुझे भी फील हो रहा था जब तुम मुझे मलहम लगा रही थी, ऊपर से सोने पे सुहागा। एक और काम किया था ना तुमने, प्लीज़ ऐसा मत मत कीजिएगा प्लीज़। आधी अधूरी समझाना किस काम का जब आपको समझ में ना आ, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया। टच करने के बाद एक और काम, उठती है उसके कानों की साइड से, फिर से उस झुकती है उसी साइड पे जहाँ पर उसने क्रीम अप्लाई किया था, और वहाँ पर एक प्यारी सी फूंक मारती है। और वो फूंक बहुत ही नोटी वाली फूंक थी, वो वाली फूंक नहीं थी जैसे आप जख्म को ठंडा करने के लिए उसे फूंक मार रहे थे, जिस तरह से उसे वो फूंक मार रही थी, इससे तो यही लग रहा था वो नोटी वाली फूंक थी। तो परिणीता कस के अपने तकिए को अपने हाथों में जकड़ लेती है, तो कनिष्का एक दफ़ा फिर से वैसे ही करती, तो परिणीता पलट के उन्हें कस के हक करके कहती, प्लीज़ हम रिलैक्स स्वीटहार्ट, रिलैक्स। मैं तो बस सिर्फ डेमो दिखा रही थी, तुम तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हो। मैंने इस तरह से तो फूक फूक फूक, हाँ तुमने इस तरह से तो फूक फूक नहीं मारी थी, लेकिन ये वाली फूक तो रोमांटिक वाली है, तो मैंने तुम्हें मार दी। अगर कभी अपने पार्टनर को जख्मी पार्टनर को मलहम लगा रही हो तो नॉर्मल लगाओ, और अपने टच को उस हद तक रखो कि उसकी आपकी टच को बर्दाश्त कर सके, वरना इस तरह करने से तो आपकी कंडीशन जिस तरह हुई है तो सामने वाले की भी कंडीशन ऐसी हो सकती है। हाँ, मुझे कंट्रोलिस्ट खुद पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो तुम्हें कुछ किया नहीं, लेकिन लगता है तुम्हारी कंट्रोल थोड़ा सा कम है मेरे मुताबिक। अगर मैं कुछ ज़्यादा कर लेती तो तुम कंट्रोल तो करना चाहिए था ना। और उसके कंधे पर मार के कहती, ये कोई बात है कंट्रोल करने की? आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं कौन कंट्रोल कर सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ हनी, कौन कंट्रोल कर सकते अगर हम इस तरह की हरकतें करें। और उसकी पीठ को सहलाने लगती। कनिष्का ने जो कपड़े, कनिष्का का तो शर्ट तो नहीं था, इसलिए उसकी बॉडी को फील कर रही थी परिणीता, और परिणीता की बॉडी को फील कर रही थी कनिष्का। कनिष्का उसके कुर्ते जो नाइट ड्रेस उसने पहना था उसके अंदर से अपने हाथों को ले जाकर उसके पीठ को सहलाने लगती है, बहुत प्यार से, बड़े प्यार से उसके पीठ को सहला रही थी। कमीज को नाइट ड्रेस के अंदर से उसके पीठ को सहलाने लगती है, फील करने लगती है, और अपने हाथों की उंगलियों की जादू उसके पीठ को, उसके पीठ पर महसूस कर रही थी, महसूस करवा रही थी अपनी उंगलियों को। एक एक टच से परिणीता बेकाबू हो रही थी, लेकिन परिणीता को जैसे कि कनिष्का ने कहा था कि तुम्हारा कंट्रोल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो इस चीज़ को टुकराना चाहती थी, इस चीज़ को डिनाई करना चाहती थी, इसलिए वो कस के कनिष्का की पीठ पर अपने नाखून काट देती। कनिष्का कहती, कनिष्का को दर्द तो होता है, लेकिन कनिष्का खुद को रोक देती कुछ भी करने से, क्योंकि जो वो हरकत कर रही थी वो प्यार से कर रही थी, और कंट्रोल तो परिणीता को था नहीं, तो उसकी कंट्रोल को देखने के लिए वो यही सारी चीज़ें कर रही थी। कनिष्का की आंखों से एक पल के लिए थोड़ी सी नमी नज़र आती है, क्योंकि जो जख्म था उस जख्म पर परिणीता ने अपने नाखून भी गाड़ दिए। अब तो सोने पे सुहागा हो चुका है, जख्म के साथ नाखूनों का भी जख्म चल रहा था, तो वो बड़े प्यार से कर रही थी। तब वो उसके नेक की तरफ उसके बालों को साइड में करके उसकी डायरेक्ट नेक पर एक किस करती और हल्की हल्की बाइट करना स्टार्ट कर दी थी परिणीता के नेक पर। कनुष्का बड़े प्यार से पहले अपनी टम को ले जाकर उसके नेक की तरफ ले जाती है, और बड़े प्यार से उसके अपने टम को उसके नेक की तरफ राउंड राउंड करने लगती है, बहुत खूबसूरत तरीके से करती है। कनिष्का की इस हरकत से परिणीता को खुद को कंट्रोल करना अब तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल कर रही थी, और कंट्रोल करने के नतीजे पे, कंट्रोल करने के नुकसान या को फायदे पे वो कनिष्का की पीठ को और ज़्यादा कस के पकड़ लेती है, और ज़्यादा कस के उसके नाखून उसकी पीठ को लग जाते हैं। तो कनिष्का रुकती नहीं है। कनिष्का अब क्या करती है, कनिष्का अपनी ओंठों को, सिर्फ ओंठों को ले जाकर उसके नेक के ऊपर रख देती, कुछ नहीं करती, बस रखती है और खामोश अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब कनिष्का की इस हरकत से परिणीता सोचती, ये रुक क्यों गए,
ये तो कुछ कर रहे थे ना। तो कनिष्का कुछ ना करके एक हल्की सी सॉफ्ट सी किस करके उसके नेक पर, आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू, तुम्हारे अलावा किसी और को टच करने को दिल नहीं करता। तो कैसे सोच लिया मम्मा ने कि मैं किसी को अपने ताइस पे बिठा के तुम्हें उसे किस करने की इजाज़त दूंगा। उन्हें तो नहीं पता था कि वो मैं नहीं कोई और है। अब कनिष्का की पकड़ परिणीता की पकड़ थोड़ी सी ढीली हो चुकी है परिणीता की पीठ पर। अब वो आराम से बड़े प्यार से उसे हक करके खेती है। उन्हें थोड़ी पता था कि मैं हूँ आपको किस करने वाली, वरना वो तो कुछ ना कुछ कह देती। ये तो है। वो फिर से अपने हाथों की जादू चलाना स्टार्ट कर देती है। वो कनिष्क उसे लगा जैसे कि उसे प्यास लग रही है। कनिष्का मुझे प्यास। जैसे ही ये सुनती है कनिष्का उसके बालों से पकड़ के अपने सर को थोड़ा सा पीछे करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और बहुत डीप किस करना स्टार्ट कर देती है। और परिणीता पहले तो शौक थी, उसे प्यास लगने वाली बात को क्या समझ के बैठी है कनिष्का, लेकिन वो उसको रोकती नहीं। वो भी उसके डीप किस में साथ देना स्टार्ट कर देती है। उनकी किस डीप से डीप होती जा रही थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ अच्छी लग रही होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।